अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी इस सिलसिले में परेशान हैं कि स्कूल बंद हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर आपका भी ये शिकवा है बाकी वालिदैन की तरह कि अल्लाह करे स्कूल खुल जाएं, नहीं तभी जाके हमारी जान को जो है वो सुकून आने वाला है, तो फिर भी ये आर्टिकल जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर सुनिए। यहाँ पर इस आर्टिकल में जो कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने लिखा है, वो कह रहे हैं कि फैमिलीज़ जो हैं, ख़ानदान जो है वो बच्चे की ज़हनी सेहत के ऊपर कैसे काम कर सकता है अगर जो स्कूल बंद भी हैं। तो पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की सेहत जिस्मानी सेहत जो हमें नज़र आती है, लेकिन मेंटल हेल्थ ज़हनी जो नशोनुमा है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आम तौर पे हमारे मुल्क में या हमारी सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखा जाता। तो इसको देखने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं आज। तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि बच्चा जो है वो स्कूल में भी नो डाउट सीखता है, लेकिन स्कूल से ज़्यादा बच्चा जो है वो मेंटल हेल्थ जो उसकी बेहतर या ख़राब होती है वो उसके घर की वजह से होती है। अगर घर का माहौल अच्छा होगा और उसके पेरेंट्स के साथ उसकी इंटरेक्शन अच्छी होगी तो बच्चे की मेंटल हेल्थ ज़्यादा बेहतर होगी, बजाय उन बच्चों के जो स्कूल में तो बेहतर तरीके से अच्छे स्कूल्स में भी जा रहे हैं, लेकिन उनका अपने वालिदैन के साथ इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। तो आज हम बात करते हैं इस आर्टिकल की। इस आर्टिकल में उन्होंने 4 चीज़ें कही हैं कि जो की पॉइंट्स हैं किसी भी बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, वो 4 पॉइंट्स हैं। और मज़े की बात उसने इसमें ये लिखा है कि एक अच्छी खबर ये है पेरेंट्स के लिए कि अगर जब स्कूल बंद है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वो चारों पॉइंट्स जो हैं वो घर में बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नहीं तो अगर हमने वो शिकवे ही करने हैं तो फिर हमारी अपनी मर्ज़ी है जी। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट कि कनेक्टिंग माइंड एंड बॉडी। बच्चे का जो जिस्म होता है, बच्चे का जो जहन होता है, बच्चे से मुराद सिर्फ छोटा बच्चा नहीं है, अमूमन जो ग्रोइंग स्टेज पे जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उन सब की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको आप देखें कि बच्चे की मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है और बॉडी की हेल्थ भी ज़रूरी है। तो व्हाट आई नीड, बच्चे को ज़रूरत क्या है, यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रूटीन्स में। ये बड़ा ज़रूरी है बच्चे की सेहत के लिए। आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 9 बजे सो रहे हैं, अगले दिन आप 12 बजे सो रहे हैं, किसी का दिल कर रहा है तो वो सो रहा है, किसी का दिल कर रहा है तो वो म्यूज़िक सुन रहा है। नहीं, एक रूटीन सेट करें। अगर आपको पता है कि रात को 9 बजे सोना है तो अमूमन 9 बजे तक जो है ना वो आपका वो टाइम टेबल सेट हो जाना चाहिए। और उसके बाद अगर सुबह आपने एक प्लान बना लिया कि इतने बजे उठना है तो आप उसको प्लान कर लें। आप इसमें ये नहीं करेंगे कि एक दिन आप कभी मतलब कोई टाइम डिसाइड कर रहे हैं, अगले दिन कोई और टाइम डिसाइड कर रहे हैं। जब ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी बच्चे की मेंटल हेल्थ में। और ये सबसे बड़ा इशू है जो नींद पूरी ना होना या प्रॉपर नींद ना होना बच्चे की ज़हनी सेहत के ऊपर असर डालती है। और ये जो डिप्रेशन का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये मेंटल हेल्थ जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें एक बड़ी वजह जो है वो नींद की कमी होती है या नींद का प्रॉपर टाइम पे ना लेना होता है। उसके बाद है हु आई एम, बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना, जैसा कि वो स्कूल्स में भी करते हैं। इसमें एक प्रोफेसर थे, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा कि जो बच्चे होम स्कूलिंग में हैं, जिनको वालिदैन घरों में ट्रीट करते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर प्लान करते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ इस्टीम आमतौर पर ज़्यादा होती है। हालाँकि समझा जा जाता है कि शायद वो कम होगी। इसके अलावा वो यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि बच्चे को ये जानना कि हु आई एम, बच्चा कौन है, इसके लिए क्या पॉइंट्स, कौन से स्टेप हैं जो आप ले सकते हैं। तो आप इसके लिए कोई 20 मिनट्स की एक जॉयफुल एक्टिविटी रख सकते हैं जिसमें बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करे, खेले आपके साथ, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स उसके अंदर डेवलप करनी है आपने। आप कोई वीकली डिनर रख सकते हैं बच्चों के साथ, आप कुकिंग की कोई क्लास रख सकते हैं कि जो मतलब बच्चे जो हैं जी आज आप हमें कुछ बना के खिलाएं, आप उनको हेल्प करें। आप कोई गेम अरेंज कर सकते हैं इस तरह से, कोई नाइट गेम, या फिर बेड टाइम के दौरान आप कोई स्टोरीज़ सुना सकते हैं उनको कोई खास टाइम में। मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन आप उनके सामने रख सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ जो है वो बच्चे की मेंटल हेल्थ जो होती है वो बेहतर होती है और बच्चा जो है वो सीखता भी है, आपके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। मतलब ये सिंपल ये कह लें कि स्कूल तो क्लोज़ हैं, उसके फ्रेंड उससे दूर हैं, तो आप उनके फ्रेंड्स बन जाएं। अगर आप ये करेंगे तो बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। थर्ड स्किल जो वो कहता है कि हाउ आई फील, बच्चा कैसे महसूस करता है, उसकी इमोशंस कौन सी हैं। चाइल्ड जो है वो जॉय फील करता है या नहीं करता, पॉजिटिव इमोशन उसके अंदर आ रही हैं कि नहीं आ रही। इसमें भी सबसे ज़्यादा किरदार फैमिली का है। अगर आप खुद जो है वो प्रॉपर मेंटल हेल्थ रखते हैं तो नो डाउट बच्चा भी जो है वो उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। लेकिन अगर फैमिली वायलेंस की तरफ जा रही है,
बच्चे जो हैं वो वालिदैन जो हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं, तो बच्चे की जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो सकती है। ये याद रखें। अगर आप समझते हैं बेशक घर में पैसों का मसला है, बेशक घर में जो है वो कोई भी वजह हो सकती है नाराज़गी की, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करें बच्चों के सामने ऐसे मामलात को। अगर आप बच्चों के सामने एक्सप्रेस करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा बच्चे की मेंटल हेल्थ को। हालांकि इसके लिए आप बेहतर क्या काम कर सकते हैं, क्रिएटिव जो है कोई आर्ट का बच्चे को डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब उनको कोई स्केचिंग की तरफ लगा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ लगा सकते हैं, कोई प्रॉपर एक्टिविटी की तरफ उसको लेकर आएँ। म्यूज़िक हो सकता है, यहाँ पर तो चूँकि ये अमेरिकन आर्टिकल है या फ़ॉरेन आर्टिकल है, उन्होंने डांस का लिखा है, म्यूज़िक का लिखा है। आप यहाँ पर रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप उनको नमाज की तरफ लेकर आएँ, आप उनको तर्जुमे के साथ मतलब कुरान पाक पढ़ाना शुरू करें। कोई ऐसी एक्टिविटी रखें जिसके साथ जो बच्चा आपके साथ जो है वो क्रिएटिविटी भी उसके साथ इन्हांस हो और बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट भी करे, उसके साथ साथ घर का एक अच्छा माहौल बड़ा ज़रूरी है। और जो लास्ट वन है वो है हू वी आर। बच्चे को ये बताना बड़ा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए कि हम कौन हैं। इसमें पेरेंट्स से या जनरेशन से जो चलता आ रहा है उसके बारे में उसको रहनुमाई फ़राहम करना, फैमिलीज़ के जो इमोशनल सपोर्ट है इसमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्पैथी स्किल्स उसमें डेवलप करना, उसे एंगेज करना सोशली, उसे बताना कि बेटा हम दूसरों की हेल्प जो है वो कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये जो 4 फैक्टर हैं जिसको आप घर में अप्लाई करके जो है वो बच्चे की मेंटल हेल्थ बेहतर कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अब्दुस्तार ईदी को अब्दुस्तार ईदी बनाने में उसकी माँ का ही किरदार है। ये नहीं हो सकता कि वालिदैन जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी उतार दें और बच्चा जो है वो कुछ नया बन जाए। कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो वालिदैन ही बच्चों में जो है ना वो पैदा कर रहे होते हैं। फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में मशहूर है कि उनकी माँ जो है वो उनको शक्कर जो है वो रख दिया करती थी जाए नमाज के नीचे कि बेटा अगर आप नमाज़ पढ़ोगे तो आपको शक्कर मिलेगी। तो ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि अगर वालिदैन चाहें बच्चे की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करना तो बच्चे जो है वो ज़हनी तौर पर बड़े मजबूत होते हैं और वो वर्ल्ड चैलेंजेस का अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है ये आर्टिकल जो है उसकी समरी पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए इन्फोकेशन को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी जो है हमारा चैनल जो है उसको जो पेज जो है उसको भी इन्फोकेशन विद मोहम्मद अज़ीम ताहिर उसको भी लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।